कहीं ना कहीं पर कंफ्यूज हो। चलो मान लो आप किसी के हाथ नहीं आते, आपकी कमजोरी का किसी को पता नहीं, पर एक खुदा को खुदा से कैसे छुपाओगे? अरे वो तो जानते ना तू उस जगह पर दुखी है, कमजोर है, और उस जगह पर दुखी होकर वो फिर कोने में घुसकर फिर रोता है, ए खुदा मेरे साथ ये क्यों? तूने मुझे पैसा दिया, शोहरत दिया, सब कुछ दी, पर तूने मुझे बेबी नहीं दिया। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? क्या फायदा ऐसी दौलत का? एक तरफ कहते हैं खुदा तूने मुझे बच्चे दिए, तुझे सब कुछ दिया, तूने मुझे इतना गरीब क्यों रखा? क्यों हर वक्त अपनी लाइफ में कंफ्यूज, अपनी लाइफ में दुखी क्यों? क्योंकि आप गॉड प्लान के अंदर नहीं हो। आपकी जिंदगी में खुदावंद ने एक प्लान को रखा है। अगर आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो तो अपनी पढ़ाई से खुदा को क्या फायदा है? अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, आपके बिजनेसमैन होने से खुदा को क्या फायदा है? कितना समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो खुदा को आपके बिजनेसमैन होने का क्या फायदा, जबकि आपको बिजनेसमैन किसने बनाया? खुदा ने। हाँ, अगर आप एक पास्टर हो तो आपको खुदा को आपके पास्टर बनने का क्या फायदा? अगर आप एक वॉलंटियर चुने गए हो मतलब चर्च की खिदमत के लिए, और आपको आज तक अपनी कॉलिंग का नहीं पता, आज तक अपनी बात का नहीं पता, और आप कंफ्यूज होकर अपनी लाइफ में घूम रहे हो, सब चीजें हैं पर कंफ्यूज हो, क्यों? क्योंकि आपने खुदा के घर के साथ कोई रिलेशन रखा ही नहीं है। अगर आप रखते तो आपको आपकी कॉलिंग, आपके जमीन पर आने का पता चलता कि आप क्यों जमीन पर आए। एक बंदे को खुदा ने पास्टर बनने के लिए चुना और वो जाकर बिजनेस कर रहा है, ये वो गलत राह पर जा रहा है। तो भाई पास्टर बनने के लिए चुना गया, सब कुछ छोड़ और खुदा की खिदमत कर। और एक बंदे को खुदा ने बिजनेसमैन बनाने के लिए चुना और वो जाकर पास्टर बन रहा है, वो कंफ्यूज है। वो भी तू जाकर भाई उस चीज को छोड़, तू बिजनेसमैन बन। क्यों? क्योंकि खुदा ने हर किसी के लिए एक प्लान रखा है। बिजनेसमैन वो इसलिए बनाता है ताकि तुम खुदा के सब कामों को पूरा कर सको, क्योंकि खुदा आसमान से किसी चीज को नहीं फेंकता, वो डिवाइन हेल्पर, मतलब वो आपके लिए डिवाइन हेल्पर बनाकर वो भेजता है, जाओ और जाकर मेरे काम को पूरा करो। कितनों को समझ आ रही? एक बिजनेसमैन, सोचने की बात है, वो बिजनेसमैन क्यों है? अरे लाखों करोड़ों उसके पास है, उसके साथ का पड़ोसी भूखा बैठा है, उसके पास पैसा क्यों है? उसके पास पैसा होने का रीजन ये है कि उसको अपनी शायद कॉलिंग का पता नहीं है। उसको पैसा इसलिए दिया गया ताकि वो गरीबों के ऊपर, मोहताजों के ऊपर, खुदा के घर में हर एक चीज पर फोकस कर सके और उस काम को पूरा कर सके, इसलिए उसको बिजनेसमैन और अमीर बनाया गया। समझ आ रही नहीं आ रही? समझ आ रही है? एक बंदे को पास्टर बनाने के लिए चुना गया, अब वो ये सोच रहा है मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। और एक बिजनेस स्टार्ट, धोखा। दूसरा स्टार्ट किया, उसमें भी धोखा। तीसरा किया, उसमें भी धोखा। वो कंफ्यूज है। आप पास्टर जी प्रेयर करो, मैं क्या करूं? अरे भाई प्रेयर करते हो, फास्टिंग करते हो, बाइबल पढ़ते हो, हाँ जी पढ़ना हुआ, पर फिर भी कभी कभी नहीं होता। अच्छा गुनाह से दूर हो, गुनाह से भी दूर हो। अच्छा सब चीजें कर रहे हो, फिर भी क्यों प्रॉब्लम है तुम्हारी जिंदगी में? अच्छा तुम्हें अपनी कॉलिंग के बारे में, अपनी बुलाहट के बारे में और खुदा के प्लान के बारे में पता है? खुदा तुम्हारे बारे में क्या चाहता है? नहीं पास्टर जी ये जमानो पता ही नहीं है। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? जब तुम एक मैन ऑफ गॉड के साथ, अपने चर्च के साथ फेथफुल होगे, उसके साथ चलने वाले होगे, देन तुमको अपनी कॉलिंग के बारे में पता चलेगा। फिर खुदा उसके मैन ऑफ गॉड के वसीला से उसको समझाएगा, भाई सुन, तू बिजनेस मत कर, तू जाकर खुदा की खिदमत कर, क्योंकि तुझे खुदा ने खिदमत के लिए चुना है, ये तेरी कॉलिंग है। अब पास्टर जी ये कैसे हो सकता है? मैं अपने बच्चे भूखे मार रहा, मैं कि दुखी हो गया ना, मैं ये काम नहीं कर सकता। ओके ना कर, जा दुखी रह, फिर चल भाग जा यहाँ से। क्योंकि खुदा तरफदारी नहीं करता, उसने जिसको जिस काम के लिए चुना है वो उससे वो काम लेकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। मैंने अपनी लाइफ में पैसा कमाया, अच्छी लाइफ जी, लग्जरी लाइफ जी, अच्छी जगह पे जॉब की, अच्छी अर्निंग की, पर मेरी जिंदगी में बुलाहट थी। और तब मुझे इस बात का पता नहीं, मैं 2 बार बाहर जाकर फिर वापिस आ गया। क्यों? मेरे सोच में बिजनेसमैन बनने का शौक था। मैं बाहर जाऊंगा, सेटल हो जाऊंगा, बच्चों को ले जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, 3 दिन के बाद फिर वापस। समझ आ रही नहीं आ रही?
ये आपको समझना है कि आपकी जिंदगी में प्लान क्या है। इतना दुनिया में मत खो जाओ, इतना दुनिया के कामों और फिक्रों में मत पड़ जाओ कि तुम अपने खुदा के मुनकर ठहरो, अपने खुदा के गुनाहगार ठहरो। कुछ टाइम, कुछ वक्त, कुछ दिमाग का हिस्सा अपने खुदा के लिए भी छोड़ दो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट वेरी। आप आए चर्च, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रेयर की है, डोंट वेरी, कोई मसला नहीं है, पर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहोगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, आप लोग याद रखें, हर बंदे की उसकी जिंदगी में एक बुलाहट है। अब मैं आपको एक प्रूफ देता हूं बाइबल के अंदर से। एक बंदे को खुदा ने चुना अपनी खिदमत करने के लिए, और वो बिजनेस कर रहा था। और जब उसको ये पता चला कि मुझको चुना गया किस लिए, खुदा की खिदमत के लिए, उसने अपने सब कुछ छोड़ा और खुदा की खिदमत को स्टार्ट किया। मत लोगों के चक्करों में पड़ो, मत लोगों की सियाना अकल वाली बातों में आप मत घुसो, आप धोखा खा जाओगे। क्योंकि लोग इतने सयाने हैं, इतने समझदार हैं। वो चंगा भला तू 1.5 लाख कमाना है, जाके पादरी बन के जाके खिदमत करनी शुरू कर देती हो। चंगा भला तू पैसे कमाना से। ये लोगों की वो बातें हैं जो आपको खुदा के प्लान से बाहर निकालती हैं, और फिर आप अपनी लाइफ में दुखी रहते हो। और वो बंदा फिर आपको जिंदगी में कभी नजर भी नहीं आता। आपके दुख में आपको कहता है बड़ा वासी थे आप मरने पे, तेनों से किस तरह पूछिए, वो आपको फिर बाद में लिफ्ट नहीं कराएंगे। आपको पैदा करने वाला खुदा, आपको संभालने वाला खुदा, आपको ऊंचा करने वाला खुदा। तो जो उसकी मर्जी है वो पूरी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो। उसके प्लान को लेट करोगे, तुम भी उतनी देर दुखी रहोगे। ये बात याद रखना, ये बाइबल कहती है। और इन्हीं बातों की वजह से तो हमारे क्रिश्चियन लोग भागते हैं। वो उस जगह पर जाकर अपने आप को ठहरा देंगे जहां पर उनकी कोई तंबी और कोई उनको शक्ति नहीं हो रही। बाइबल च पलूस कहंदा अगर साडी तंबी मतलब कहंदा अगर साडे ते सख्ती ना होवे, असी जायज नहीं, असी नाजायज हां। समझ आ रही है? कहंदा साडी सख्ती होना साडी बेहतरी वास्ते। कहंदा जे सानू खुदा हल्के हल्के छांटे ना मारे ते सानू अकल ना आवे। ये पलूस खुद बोल रहा है इस बात को। और आज हम सिर्फ मजे की बात, पास्टर अगर हमारे मतलब का कलाम कर रहा है, हमारे मतलब की बात कर रहा है, फिर पास्टर ठीक, ओके, इस चर्च में चलते हैं। पर अगर वो आपको सच्ची बातें बता रहा है, वो कानून बता रहा है खुदा के, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। ए पादरी एक ते मैसेज लंबा देंदा, नहीं ए पादरी जेड़ा ना भाई जी इनू बोलन दा पता नहीं, ए विंगा बड़ा बोले। पर अपनी अकल और सोच के मुताबिक भी पास्टर को लेके चलना चाहते हैं, और वैसे पास्टर जो अपनी कलीसिया के मुताबिक चलते हैं, ये गलत है। अगर एक पास्टर ही कलीसिया के मुताबिक चल रहा है, वो कलीसिया को क्या सिखाएगा? उन्हें कहना पादरी साडी डिवाइस से चलता है, साडे कहन से चलता है, पास्टर ने हमें क्या सिखाना है? अरे पास्टर को सिखाने वाला कौन है? खुदा है। और वो आपको सिखाएगा, वो बताएगा। अगर उसकी वजह से, आपकी वजह से उसको कोड़े पड़ सकते हैं कि उसने आपको सही प्रीचिंग नहीं दी, आपको खुदा की सही बातें नहीं बताई, अगर कोड़े उसको पड़ने हैं तो याद रखो फिर पावर भी उसी के पास ही है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप लोग कहते ना अब पादरियां नूं बड़े कोड़े पैने ने। अगर पादरियां नूं कोड़े पैने ना, ते उन्हां नूं पैने ने जेड़े कलीसिया दे कान नहीं खिंचदे, सटदे नहीं कान दे थले दो, ये उनको कोड़े पड़ने हैं। मुझे नहीं पढ़ सकते, मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल सकता हूँ ना। क्यों? मैं तरफदारी करते नहीं है। आप 2 लोग बैठो यहाँ पर, आप 10,000 बैठो, बात तो ऐसे ही भाई चलेगी। किसी को समझ आ रही है नहीं आ रही, आई डोंट केयर, क्योंकि समझाने वाला तो खुदा है। मुझे सिर्फ बोलना है, सच्ची बात को बोलना है, दैट्स इट। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको खुदा ने चुना अपने काम के लिए, और आप अपने मजों में हो, अपनी कामों के अंदर मसरूफ हो। मुझे फ्यूचर बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो करो। क्यों कंफ्यूज हो फिर? क्यों आकर जाकर प्रेयर करवाते हो? क्यों प्रेयर लाइन में लगते हो? क्यों चर्च में जाते हो? खुद ही सियाने हो तो सब कुछ खुद कर लो। ये हमको समझना है, हमको अपने खुदा के उस प्लान में जाने की हमको जरूरत है, और हमें ये जानना पड़ेगा। और ये हमें कैसे जान सकते हैं? ये पास्टर से नहीं, ये उसके वर्ड ऑफ गॉड से आपको समझ आएगी कि आपको किस लोकेशन में आपको जाना है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अपनी लाइफ में अगर कंफ्यूज हो ना, तो खुद को सोचो, मैं जमीन पर क्यों? या मैं शादी करने, या मैरिज करने, या बच्चे पैदा करने के लिए, या पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं आए।
अरे ये तो उसने बरकत दी, इट्स ओके, जाओ फलो फूलो जाओ, पर उसके काम को कौन करेगा? कौन करेगा उसके काम को? बाइबल ये कहती है कि फसल बहुत ज्यादा है और काटने वाले कम हैं। इतने नवी गल पादरी बहुत ज्यादा ने, बहुत एक पुट्टो पादरी निकल आंदा है। अरे भाई ये कुछ भी नहीं है। अरे जितनी दुनिया बाकी पड़ी है ना, आपको पता ही नहीं अभी। ये उन लोगों की बातें जो अपनी अकल में बड़े समझदार और बड़े सियाने हैं। अरे पास्टर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इतने मुट्ठी भर पास्टर हैं। अरे इतने लोगों की जरूरत है लोगों को बचाने के लिए, आप लोगों को समझ भी नहीं है। और आप अपने कामों में पड़े हो, किसी को नहीं पता मुझे खिदमत करनी है, या मुझे क्या करना है, या मुझे बिजनेसमैन बनकर खुदा के काम को पूरा करना है, या मुझे चर्च में जाकर वॉलंटियर बन के काम करना है, या मुझे एक वर्शिपर बनकर वर्शिप करनी है, या मुझे एक पास्टर बनकर प्रीचिंग करनी है, या मुझे लोगों की काउंसलिंग करनी है। अरे देखो तो सही, अरे पढ़ाई किस लिए है? शिकी मारने के लिए? क्या तुम्हारे प्राउड के लिए पढ़ाई? अरे नहीं, अरे खुदा ने तुमको इतनी अकल दी इसलिए ताकि खुदा का फायदा हो सके। तुमको पैसा दिया ताकि खुदा का फायदा हो सके। तुमको अगर समझदार बनाया इसलिए ताकि तू उसके काम को कर सके। पर लोग वो अपने आप अपना फायदा सोचते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? आइएगा प्लीज, अब मैं आपको प्रूफ देता हूं कि बुलाहट है कि नहीं। अच्छा भला बंदा बिजनेस कर रहा है, अच्छा भला बंदा, और उसको खुदा कह रहा है चल मेरे पीछे चल और मेरा काम कर, और उसने सब कुछ छोड़ दिया। और मैं ये नहीं कह रहा तो सब कुछ छोड़ दो, नो। आप पहले प्रेयर में जाओ, फास्टिंग में जाओ, बाइबल को पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा आपकी कॉलिंग क्या है, और जो आपकी कॉलिंग है उसके ऊपर काम करो और कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे। हालेलुया। गौर से सुनिएगा प्लीज। हालेलुया। जितनों के पास बाइबल है मेरे साथ निकालिएगा पहला सलातीन उसका 19 बाब और उसकी 19वीं आयत से हम देखेंगे। पहला सलातीन उसका 19 बाब और उसकी 19वीं आयत से। सो वो वहां से रवाना हुआ और साफत का बेटा अलीशा उससे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद 12वें के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैल को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूँगा। उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़िबा किया और उन्हीं बैलों के समान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं जो इस भाई ने पढ़ा है। यहाँ पर एलिया नबी जो था उसको खुदा ने कहा, कहता काके सुन, अब कहता अब तेरा टाइम पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है दुनिया से, अब तू सुन। कहता मैंने एक बंदे को चुन लिया, किसको? अलीशा को। कहता अब तू उसके पास जा और उसको जाकर मसा कर ताकि वो मेरे काम को आगे कर सके, ताकि वो तेरी जगह पर क्या नबी बन सके। समझ आ गई आपको? तो अलीशा जब जाता है तो वो बंदा जिसको खुदा ने चुना है उसकी 12 जोड़ी बैल होती है। क्या होता है? 12 जोड़ी बैल होती है और उसको जोत रहा होता है किसी काम के लिए। जाहिर बात है अगर बैल है तो इसका मतलब उसका बिजनेस है, वो काम करने वाला, वो वेला इंसान नहीं है, वो वेला बंदा नहीं है जो बाइबल उठा के और पादरी बन गया। नो, वो बिजनेसमैन था, वो काम करने वाला था, वो बिजी था, मसरूफ था। और एलिया जब उसके पास से गुजरा तो उसने अपनी चद्दर उसके ऊपर ऐसे ऐसे डालकर और वो आगे चला गया। और जैसे उसने चद्दर को डाला एक मसा उसकी, ये गहराई की बात है, हम उसमें नहीं जाएंगे, और एक मसा उस पर ट्रांसफर हुआ। और जब वो आगे चला गया तो अलीशा उसको कहता है, ए मैन ऑफ गॉड, ए खुदा के बंदे, कहता सुन, कहता मुझे इजाजत दे, मैं अपनी माँ और अपने बाप को चूम कर मैं तेरे पीछे आता हूँ। उससे आगे से वो मैन ऑफ गॉड कहता काके मैंने तुझे क्या बोला, मैंने तुझे क्या कहा जो तू मेरे पीछे आता है, चल भाग जा।
और वो चला गया। बाइबल ये कह रही एलीशा चला गया, और जब वो गया और जाकर उसने क्या किया, अपना बैल जो है वो सब ज़िबा कर दिए। क्या किया? उसको ज़िबा किया, उसको उबाला, पकाया और लोगों में बांट के उसको खिला दिया। बिजनेस फिनिश। क्योंकि एलीशा इस बात को अब जान गया था, क्योंकि अब मैं खुदा के काम के लिए चलने लगा हूं। तो अगर मेरा पीछे बिजनेस हुआ तो मेरा बाप मुझे कॉल कर सकता है, या मेरा बिजनेस ही मुझे आवाज दे सकता है कि सुन ले, तेरी बैलें भूखी हैं, तेरा बिजनेस पीछे पड़ा है, इसका क्या करना है। उसने सब कुछ खुदा के लिए क्या किया, कुर्बान किया, और कुर्बान करके सब कुछ पीछे छोड़कर फिनिश करके वो खुदा के पीछे चल पड़ा। कितनों को समझ आ रही है? अच्छा भला बंदा बिजनेस कर रहा है, सब कुछ छोड़कर किधर गया? खुदा के पीछे। समझ आ रही है? जब उसके पीछे गया तो बाइबल कहती है कि जब वो उसके पीछे गया और फिर जाकर वो उसके साथ रहा और उसकी खिदमत करना शुरू हो गया। समझ आ रही है? उसकी क्या करना शुरू हो गया? खिदमत। अब बाइबल ये कहती है कि एलीशा ने तकरीबन 10 साल एलिया की खिदमत की। उसके पांव धोता, हाथ धोता और उसको खाना देता, उसके सब कामों को वो करता। समझ आ गई? आज लोगों के पास बहाना है। उसको अगर मैं आपको मैसेज सुना रहा हूं आज कि आप लोगों को ये देखना है, आपको जिस बंदे का, जिस क्रिश्चियन बंदे का, ये मैं मैसेज आपको बाइबल में पढ़ के बताऊंगा। ये बुक मैंने 10 साल बाद फर्स्ट टाइम इसमें से पढ़ी है, वो मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। हजी की बुक है, उसके सिर्फ 2 बाब है। मैं आपको उसका मैसेज बताऊंगा। बाइबल ये कहती है जिस बंदे का, वो फन्ने का हो, वो अनपढ़ हो, वो जाहिल हो, वो अमीर हो, वो गरीब हो, जिस क्रिश्चियन बंदे का खुदा के घर के साथ रिलेशन नहीं है, वो पूरा क्रिश्चियन नहीं, वो अधूरा क्रिश्चियन है। क्यों? क्योंकि बाइबल ये सिखा रही है कि जब तेरा मेरे घर के साथ रिलेशन होगा तो मेरा भी तेरे घर के साथ, तेरी जिंदगी के साथ, तेरे बच्चों के साथ, तेरी फैमिली के साथ रिलेशन होगा। और जब तेरा मेरे घर के साथ, मेरे मैन ऑफ गॉड के साथ तेरा अगर रिलेशन नहीं है तो याद रख, तू जितना मर्जी हालेलुया बोल ले, तू जितना मर्जी हालेलुया बोलकर नारे लगा ले, तेरे और मेरे में हमेशा गैप रहेगा। मैं कभी भी तेरे नजदीक नहीं आऊंगा। हाँ, रोटी तुझे दूंगा, कपड़ा तुझे दूंगा, सब कुछ दूंगा, पर तू अधूरा रहेगा। और तब जब तू मेरे पास आएगा मैं तुझे साफ बोलूंगा, मैं तुझे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जब मेरा घर वीरान पड़ा था तो तेरा घर लग्जरी था, तेरा घर खूबसूरत था। जब मेरे घर में कुछ नहीं था तो तेरे घर में सब कुछ था। हाँ, आज मेरी बारी है। अब मैं तुझे नहीं जानता। अब जो मेरा घर था, वो जो वीराने में था, वो जो गरीबी में था, वो जो शर्मिंदगी में था, सोच अब वो हेवन में जाएगा और तू नरक में जाएगा। ये बात ज़हन में रखना। जिस क्रिश्चियन बंदे का, आप गरीब हो अमीर हो, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप गरीब हो, सपोर्ट नहीं कर सकते, घर में आ, चर्च में, खुदा के घर में आकर 2 दरिया अगर बिछा दो तो आपका काम पूरा। आप सिर्फ थोड़ा सा झाड़ू लगा दो, आपका काम पूरा, आपकी जिम्मेदारी पूरी। आपको एक फिक्र होगी। नो, रिश्तेदार को बोलोगे और भाई मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर में, खुदा के घर में ना गया तो खुदा नाराज हो सकता है, वो मेरा वेट कर रहा है। और आपको फिक्र होनी चाहिए चर्च में क्या है, क्या नहीं है, क्या करने वाला, क्या नहीं करने वाला। और अगर ये आप अपनी जिम्मेदारी को, अपनी हर बंदे की कॉलिंग खुदा के घर के साथ जुड़ी हुई है, मैन ऑफ गॉड के साथ नहीं, खुदा के घर के साथ आपकी सबकी कॉलिंग छुपी हुई है। ये आपको समझना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। और जब एलीशा उसके पीछे गया और उसकी 10 साल तक उसकी खिदमत करता रहा। खिदमत करने के बाद आगे बाइबल ये कहती है कि जब हम दूसरा सलातीन में जाते हैं तो वहां पर जाकर उसके दूसरे बाब में, अगर आप दूसरे बाब को पढ़ोगे तो आपको वहां पर पता चलेगा जब एलिया आसमान पर उठाया जाना था, उसका वक्त पूरा हो चुका। तो एलिया अपने शागिर्द को बोलता है, काके तू यहीं पे खड़ा हो, मैं जरा उधर जा रहा हूँ, स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। कहता है मैन ऑफ गॉड मेरी बात को सुन ले। कहता है मुझे खुदा की कसम, कहता मुझे तेरी भी कसम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहता 10 साल तू मेरे को खिदमत करा लेती, 10 साल तुमने अपने नाम रखिया, हम जी तो मेरी बारी आई तो कहना इतने खड़ा हो जा। जब आप खुदा के साथ फेथफुल हो,
آپ اس کے پلان میں ہو, اس کے کاموں کو پورا کر رہے ہو. وہ کہندے نا پنجابی چ تسی اپنے پیو کولوں ویر کے بھی لے سکتے. کیا کر کے؟